हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 21 यानी कि वीडियो नंबर 21। ठीक, अच्छा। तो आज का टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, टॉपिक क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मान लीजिए प्लस Q1 और प्लस Q2। ठीक है, तो मान लीजिए प्लस Q1 और प्लस Q2 दो बिंदु आवेश, ये हैं अनंत में। कहां पर है? अनंत में। अब अगर आप क्या करें, इन दोनों आवेशों Q1 और Q2 को, जो कि है अनंत पर, अगर इन दोनों आवेशों को आप अनंत से उठाकर एक दूसरे के निकट लाएं, तो जब आप प्लस Q1 और प्लस Q2 को अनंत से उठाकर एक दूसरे के निकट लाएंगे, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, क्योंकि सजातीय आवेशों में कार्य करता है प्रतिकर्षण बल। तो जब ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, तो आपको इन आवेशों के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य बल लगाकर इन आवेशों को परस्पर निकट लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इन दोनों आवेशों को आप अनंत से उठाकर एक दूसरे के निकट परस्पर r दूरी पर इन आवेशों को आपने लाकर रख दिया और आपने एक विद्युत निकाय बनाया। इस अरेंजमेंट को, इस व्यवस्था को बोलेंगे विद्युत निकाय। ठीक है, तो अनंत से इन आवेशों को उठाकर एक दूसरे के निकट लाकर विद्युत निकाय बनाने में आपने जो भी कार्य किया है, वो किया गया कार्य इस बनने वाले विद्युत निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी कि अनंत से बिंदु आवेशों को उठाकर एक दूसरे के निकट लाकर विद्युत निकाय बनाने में आपके द्वारा किया गया कार्य, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो चलिए लिखते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा ऐसी होगी, अनंत से बिंदु आवेशों को परस्पर यानी कि एक दूसरे के निकट, परस्पर निकट लाकर विद्युत निकाय बनाने में किया गया कार्य निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यह है परिभाषा। ठीक, इसके भी नोट्स नहीं भेजेंगे, यहीं से आप नोट्स तैयार करना। ठीक है, अच्छा। फिर आगे सुनो। ठीक है, तो क्या सुना आपने? अनंत से आवेशों को उठाकर एक दूसरे के निकट लाकर विद्युत निकाय बनाने में आपके द्वारा किया गया कार्य, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, फिर आगे सुनो। आपने जो विद्युत निकाय बनाया है, अगर उस निकाय में Q1 और Q2 दो आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हों, तब इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, उस पर बात करते हैं।
तो यदि Q1 व Q2 दो आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निम्न होगी। ठीक, निम्न होगी। तो जब नोट्स बनाओगे तो ये लिखकर, ठीक है, ऊपर नीचे या साइड में ये चित्र बना लेना। ठीक है, ये चित्र बना लेना। जब ये लिखोगे ना तो नीचे या साइड में ये चित्र बना लेना। तो अगर आपके निकाय में Q1 और Q2 दो आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हो तब इस पूरे निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो होगी इतनी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को दर्शाते हैं U से और इसका मान रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ठीक है, तो क्या सुना आपने? Q1 और Q2 दो आवेश परस्पर R दूरी पर रखे होंगे तब इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसको आप याद कर लेना। और एक विशेष बात कहते हैं, जो स्थितिज ऊर्जा है ये है अदिश राशि। ठीक है, तो ऊर्जा कोई सी भी ऊर्जा हो, ऊर्जा होती है अदिश राशि। ऊर्जा कैसी राशि? अदिश राशि। इसलिए जब भी आप इस सूत्र पर सवाल करेंगे तो आवेश के साथ अगर ऋण चिन्ह दिया जाएगा तो ऋण का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम आपसे 15 बार कह चुके हैं कि जब भी आप सवाल करोगे अदिश राशियों के लिए तो आवेश के साथ अगर ऋण चिन्ह रहेगा तो आप ऋण चिन्ह का यूज करेंगे अवश्य, या ऋण चिन्ह रखना पड़ेगा। ठीक, चलो। और ये सूत्र कैसे आया है इसको सिद्ध करना एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन 1 मिनट में सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करके बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, तो उसको हम ऐसे रफ में कर रहे हैं, आप नोट मत करना। इसको सिद्ध करके बता देते हैं कि इस निकाय की स्थिर ऊर्जा रहेगी इतनी। ठीक, अच्छा, 2 मिनट सिद्ध कर देते हैं। तो फिलहाल प्लस Q2 को गोली मारो, मार दी गोली। अब 1-2 क्लास पुरानी बातें याद करो। तो अपन ने सिद्ध किया था बिंदु आवेश के द्वारा r दूरी पर स्थित विभव का मान। तो आपको याद है कि प्लस Q1 आवेश इस बिंदु पर, ठीक है, प्लस Q1 आवेश इस बिंदु पर यानी कि r दूरी पर जो विभव उत्पन्न करेगा उस विभव का मान रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ठीक है, तो अपन ने प्लस Q1 आवेश से इस बिंदु पर विभव का मान निकाला, ये आ गया। अभी हमने प्लस Q2 को गोली मार दी। ठीक, अच्छा, अब इस बिंदु पर विभव का मान इतना है। और याद कीजिए जिनने क्लास अटेंड की है तो विभव की परिभाषा से V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q0। Q0 का मतलब परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब जिस आवेश को आप अनंत से लाते हो। तो अपने इस टॉपिक में जिस आवेश को आप अनंत से ला रहे हैं वो कौन है? प्लस Q2, और इस बिंदु तक ला रहे हैं। ठीक, इस बिंदु तक ला रहे हैं। तो यहां पर जो अपना परीक्षण आवेश है वो है Q2। Q2 से कर दिया तिलक गुणा, तो W बराबर Q2 इंटू V, Q2 इंटू V। और यहां पर V का ये वाला मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। और इंटू क्या है? Q2, इंटू है Q2, यहां लिख दिया हमने Q2। ठीक है, और यही किया गया कार्य इस बनने वाले निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यही तो है परिभाषा। तो ये आ गया सूत्र। ठीक है, तो ये सिद्ध करना नहीं आएगा, तो हमने आपको ऐसे ही समझा दिया। जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं वो समझ सकते हैं ये सूत्र कैसे आया। ठीक, अच्छा,
मिटा दें इसको। ठीक, तो इसको आप नोट कर लेना, नोट्स नहीं भेजेंगे, यहीं से आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो क्या सुना आपने कि अनंत से बिंदु आवेशों को उठाकर एक दूसरे के निकट लाकर विद्युत निकाय बनाने में किया गया कार्य निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और अगर निकाय में Q1 और Q2 दो आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हो, तब इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान रहेगा या सूत्र रहेगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा को दुनिया वाले दर्शाते हैं U से। ठीक है, और ऊर्जा अदिश राशि है, तो जब भी इस पर सवाल करोगे तो आवेश के साथ अगर ऋण चिन्ह रहेगा तो ऋण चिन्ह रखना अनिवार्य है। अच्छा, फिर आगे सुनो, अगर निकाय में दो से अधिक आवेश हो, ठीक है, अगर निकाय में दो से ज्यादा आवेश होंगे तब क्या करेंगे? तो अगर निकाय में दो से ज्यादा आवेश होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, मालूम करेंगे कि दो दो आवेशों को लेकर निकाय में कितनी जोड़ियां बन रही है, निकाय में कितने पेयर्स बन रहे हैं, और हर एक जोड़ी की इस सूत्र से निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, और दोनों आंखें बंद करके सारे जोड़ियों की, सारे पेयर्स की स्थितिज ऊर्जा को आपस में जोड़ देंगे, तो पूरे निकाय की आपको कुल स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। कि और कैसे लिखते हैं, तो इसके बाद आप लिखना नोट है, कॉपी में लिखना नोट। यदि निकाय में दो से अधिक आवेश हो तो निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों की जोड़ियों, देखना पड़ेगा कितनी जोड़ियां बन रही हैं, आवेशों की, समस्त आवेशों की जोड़ियों की स्थितिज ऊर्जाओं का योग, ये नोट में लिखना है, का योग निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा होगी। क्यों और कैसे, तो उसके लिए देखते हैं उदाहरण, देखते हैं उदाहरण। यहां जगह नहीं है तो हम यहां मिटाते हैं। ठीक है, आप बढ़िया पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, ये अपना समाप्त हुआ। उसके बाद कॉपी में क्या लिखोगे, नोट। नोट में ये वक्तव्य नोट करोगे, और इसका दे रहे हैं उदाहरण कि अगर निकाय में दो से ज्यादा आवेश होंगे तब आप क्या करेंगे, निकाय में दो दो आवेशों को लेकर जितनी भी जोड़ियां बनेंगी, हर जोड़ी की स्थितिज ऊर्जा निकालोगे इस सूत्र से, और सारी जोड़ियों की स्थिर ऊर्जाओं को जोड़ दोगे तो निकाय की कुल स्थिर ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। कैसे दे रहे हैं इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। तो उदाहरण में कॉपी में आप बढ़िया बनाना ये चित्र जो हम बना रहे हैं। तो मान लीजिए निकाय में तीन आवेश हैं, Q1, Q2 और Q3, और इनके बीच की दूरियां हैं R1, R2 और R3, और आपसे कहा गया कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो चेक करें, मालूम करें कि इस निकाय में दो दो आवेशों को लेकर कितनी जोड़ियां बन रही हैं। तो Q1, Q2 इनसे एक जोड़ी बन जाएगी, Q2, Q3 दूसरी जोड़ी, Q1, Q3 तीसरी जोड़ी। तो हर जोड़ी की इस ऊर्जा निकालेंगे इस सूत्र से, सबको आपस में दोनों आंखें बंद करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो उदाहरण में ये चित्र बनाना कॉपी में।
तो अब इस निकाय की निकालते हैं इससे ऊर्जा। सबसे पहले इस सूत्र से इस जोड़ी की इससे ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आवेशों के बीच की दूरी, R का मतलब आवेशों के बीच की दूरी कितनी यहां पर R1, प्लस फिर इस जोड़ी की इस तरह की ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे बीच की दूरी R2 प्लस इस जोड़ी की इसकी ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R3, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां भी है यहां भी है यहां भी है, कॉमन निकाल लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, यहां क्या बचेगा Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 Q1 Q3 अपॉन R3। ये हो गई इस पूरे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या करोगे कॉपी में, फेयर कॉपी में, नोट में ये वाक्य नोट करोगे, देखोगे उदाहरण, फिर बनाओगे चित्र, और चित्र में ये 2 स्टेप्स, चित्र के नीचे ये 2 स्टेप्स नोट कर लोगे। बात समझ चुके होंगे ठीक, कि अगर निकाय में 2 से ज्यादा आवेश होंगे, हट जाते हैं थोड़ा, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक, तो क्या सुना कि अगर निकाय में केवल 2 आवेश होंगे तो इसकी ऊर्जा निकलेगी इस सूत्र से। 2 से ज्यादा आवेश होंगे तो आप आंखों से देखकर चेक करोगे कि भाई निकाय में 2-2 आवेशों को लेकर कितनी जोड़ियां बन रही है। हर जोड़ी की इससे ऊर्जा निकालोगे इस सूत्र से, सबको आपस में ऐसे जोड़ दोगे। ये देखा आपने उदाहरण में। चलिए अब करते हैं इस पर सवाल, इस पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। तो पहले आपकी आंखों के सामने लिख देते हैं सूत्र कि जीवन में कभी भी किसी विद्युत निकाय में होंगे 2 आवेश Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी होगी R। तब इस विद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आवेशों के बीच की दूरी यानी कि R। अब कर रहे हैं इस पर सवाल। पहला क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, +5 माइक्रोकूलम व -1 माइक्रोकूलम आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। निकाय की विद्युत, ये लिखा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इस सवाल में केवल 2 आवेश हैं और परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो एक ही जोड़ी बनेगी। लगा दे सूत्र यार। तो इस सूत्र से, सूत्र आपको मालूम है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। चलो मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा नीचांक है, इसका मान सबको याद है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान 5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को बदलेंगे कूलम में, इसके लिए गुणा होगा 10⁻6 से, गुणित Q2 का मान -1 माइक्रोकूलम। पहले कह चुके हैं ऋण चिन्ह यूज करेंगे अवश्य। तो 1 माइक्रोकूलम को बदला कूलम में 10⁻6 से गुणा करते हैं। R यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये है 2 मीटर, रख दिया 2। चलिए आगे चले भाई। 10⁻6 कुल मिलाकर 10⁻12, ऋण 12 और यहाँ घात कितनी है धन 9। ठीक है, तो ऋण 12 और धन 9, यहाँ क्या बचेगा 10⁻3, 10⁻3 बचेगा। फिर 5/2
5/2, ये ऐसा कर देते हैं। 9 पंचे 45, ये आपको अच्छा लगेगा। 9 पंचे 45 बटे में क्या है 2, और 45 में भाग देंगे आप 2 का, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 22.5 गुणे 10 की घात 3। और दुनिया में किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, हर ऊर्जा का मात्रक है जूल। तो यह आया आंसर। ठीक, आप नोट कर लीजिएगा। फिर बहुत नोट करना है, इसके नोट्स भी भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो से नोट्स भेजेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया नया टॉपिक स्टार्ट होगा, विद्युत धारिता मोस्ट आईएमपी। फिर नोट्स भेजना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ये तो सवाल है। चलो चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर क्रमशः x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर पर आवेश 2 गुणित 10⁻⁸ कूलाम धन कर देते हैं, ऋण 4 गुणित 10⁻⁸ कूलाम, वह प्लस 8 गुणित 10⁻⁸ कूलाम स्थित है। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं सवाल। तो सवाल पढ़ लिया आपने, ये बनाया बढ़िया। एक्स अक्ष ऐसा होता है, एक्स अक्ष पहला आवेश कहां पर है, x बराबर 0 पर, यानी कि मूल बिंदु पर। कितना है भाई, धन 2 गुणित 10⁻⁸ कूलाम। दूसरा आवेश कहां पर है, 1 मीटर पर। दूसरा आवेश है 1 मीटर पर। कितना है भाई, ऋण 4 गुणित 10⁻⁸ कूलाम। तीसरा आवेश ये कहां पर है, x बराबर 2 मीटर पर। ये कितना है, धन 8 गुणित 10⁻⁸ कूलाम। और आपको इस निकाय की निकालना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इस निकाय में कितने आवेश हैं, 3। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इस सवाल में 2 से अधिक आवेश है। तो अपन लोग मालूम करें कि 2-2 आवेशों को लेकर यहां पर कितनी जोड़ियां बन रही हैं। आओ चेक करते हैं। तो इन 2 आवेशों से ये बन गई पहली जोड़ी, ये बन गई पहली जोड़ी। फिर इन 2 आवेशों से ये बन गई दूसरी जोड़ी। कितनी जोड़ी बन गई, 2 जोड़ी। और पहले और तीसरे से बन जाएगी तीसरी जोड़ी। तो इस सवाल में कुल जोड़ियां बनेंगी 3। 2-2 आवेशों को लेकर कुल जोड़ियां कितनी बनेगी, 3। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। ठीक, तो अपन लोग इस सूत्र को लगाकर प्रत्येक जोड़ी की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे और हर जोड़ी की इससे ऊर्जा को आपस में दोनों आंखें बंद करके जोड़ देंगे, तो निकाय की मिल जाएगी कुल स्थितिज ऊर्जा। चलिए, तो अब अगर आपकी इजाजत हो
तो हर जोड़ी के लिए 3 जोड़ियां बनेंगी और हर जोड़ी के लिए ये सूत्र लागू होगा। इसका मतलब हर जोड़ी से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा कॉमन। पहले कॉमन निकालिए, क्यों टाइम खराब करें। तो हर जोड़ी के लिए हमने 1/4 नॉट को कॉमन निकाल लिया, ये लगा दिया कोष्ठक। चलिए अब इस जोड़ी की निकालते हैं इस सदिश ऊर्जा पहली जोड़ी की, ये Q1 और ये Q2। ठीक है, तो ये तो कॉमन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो Q1 कितना 2 गुणित 10 के ऋण 8, Q2 कितना ऋण 4 गुणित 10 के ऋण 8 बटे R का मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी 1 मीटर। तो Q1 2 गुणित 10 के ऋण 8 गुणित Q2 ऋण 4 गुणित 10 के ऋण 8 बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी 1 मीटर, प्लस अब दूसरे तीसरे से बनेगी अगली जोड़ी। तो भाई ये दूरी 2 मीटर है, ये दूरी 1 मीटर है, तो ये दूरी कितनी होगी 1 मीटर। अब निकाल रहे हैं इस जोड़ी की स्थिर ऊर्जा। पहला आवेश ऋण 4 गुणित 10 के ऋण 8 गुणित दूसरा आवेश, ये सूत्र लग रहा है Q1 Q2, दूसरा आवेश 8 गुणित 10 के ऋण 8 बटे दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, प्लस आखिरी जोड़ी जो कि बनेगी पहले आवेश और तीसरे आवेश से। तो ये हो गया पहला आवेश, ये हो गया दूसरा आवेश। तो इसका मान कितना 2 गुणित 10 के ऋण 8, इसका मान 8 गुणित 10 के ऋण 8 बटे, ठीक है, तो पहले और तीसरे आवेश के बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर, समझ गए ना। तो इनके बीच की दूरी 2 मीटर। चलिए फिर आगे चलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान सब याद करके बैठे हैं। अमृत को तो कंठस्थ हो गया है एकदम। अच्छा, और चेक कर ले, जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लिया। क्यों भाई 10 के ऋण 8 गुणित 10 के ऋण 8, आधार समान हो घात जोड़ जाती है, तो -8 और -8 -16। तो 10 के ऋण 16 यहां पर भी है, 10 के ऋण 16 यहां पर भी है, ऋण 8 ऋण 8 ऋण 16, और 10 के ऋण 16 यहां पर भी है, ऋण 8 ऋण 8 16। तो 10 के ऋण 16 कॉमन निकाल लें, इसके ऋण 16 निकाल लिया कॉमन। अब देखो यहां क्या बचेगा 2 गुणित -4 यानी कि -8, 2 गुणित -4 यानी -8, फिर ऋण 4 गुणित 8, ऋण 4 गुणित 8 ऋण 32, फिर 2 गुणित 8 नहीं करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, और ये तो अपन लोग कॉमन निकाल चुके हैं, क्या बचेगा केवल 8। अब ये -8 और ये +8 हो गया कैंसिल, ठीक है, -8 +8 हो गया कैंसिल, बचेगा -32। तो 9 -32 सामने लिख देते हैं, -32 गुणित 9 गुणित 10 की घात धन 9 10 के ऋण 16, 10 की घात धन 9 10 के ऋण 16, आधार समान है घातें जुड़ेंगी 9 और ऋण 16, तो 16 में से आएगा 9, बचेगा 10 की घात ऋण 7। मात्रक जूल 32 में आप 9 से गुणा कर लेना, कर दें क्या आप ही कर लेंगे, 32 में 9 से गुणा कर देना, जो आएगा वो आंसर। और चिन्ह क्या आया है ऋण चिन्ह आया है, ठीक है, आंसर में आया है ऋण चिन्ह। ऋण चिन्ह क्यों आया है, इस पर भी बातें करते हैं। ऋण चिन्ह क्यों आया है, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। तो जीवन में किसी भी निकाय को बनाने में, यानी किसी व्यवस्था को बनाने में या निकाय को ऊट प्रदान करने में, निकाय को तितर बितर करने में, अगर आपको कार्य करना पड़े, तब निकाय की जो स्थिर ऊर्जा है वो रहेगी धनात्मक, ठीक है। तो किसी भी निकाय को बनाने में अगर आपको कार्य करना पड़ेगा, तब निकाय की जो स्थिर ऊर्जा है वो रहेगी धनात्मक। लेकिन अगर
निकाय बनाने में आपको कार्य ना करने पड़े, आपको कार्य ना करना पड़े, बल्कि स्वयं कार्य, निकाय खुद ही कार्य करे, आपको कार्य ना करना पड़े, तब निकाय की स्थिति हो जाएगी ऋणात्मक। तो क्या सुना आपने? अगर आपको बाह्य बल लगाकर कार्य करना पड़ेगा तब निकाय की स्थिति हो जाएगी धनात्मक। और अगर आपको कार्य ना करना पड़े बल्कि निकाय खुद ही कार्य करे, निकाय स्वयं कार्य करे, यानी कि आपको अपने आप कार्य प्राप्त हो, तब निकाय की स्थिति ऊर्जा आएगी ऋणात्मक। तो यहां पर जो स्थिर ऊर्जा आई है वो आई है ऋणात्मक। इसका मतलब यहां पर आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, बाह्य बल लगाकर निकाय खुद ही कार्य करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो ना यहां पर ये आवेश कैसा है? नेगेटिव, ये आवेश पॉजिटिव, ये आवेश भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये धनात्मक आवेश पहला वाला और ये वाला धनात्मक आवेश तीसरा वाला, ये जब होंगे अनंत में, जब होंगे अनंत में तो -4 गुण 10 के घन 8 गुना आवेश इन आवेशों पर कौन सा बल लगाएगा? आकर्षण बल लगाएगा। ये ऋणात्मक आवेश इन धनात्मक आवेश को खुद ही आकर्षण बल लगाकर अपनी तरफ खींचेगा, तो ये निकाय अपने आप बनेगा, आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो चूंकि निकाय अपने आप बन रहा है, निकाय स्वयं कार्य कर रहा है अपने आप को बनाने में, इसलिए इससे ऊर्जा कैसी आई है? ऋणात्मक आई है। चल नोट कर लेना इसमें। अब सवाल नंबर 3, तो सवाल नंबर 3 से पहले आपको एक नोट लिखा हैं। तो नोट ऐसा है कि अगर आप निकाय में कोई भी परिवर्तन करेंगे, निकाय को छोटा करेंगे, निकाय को बड़ा करेंगे, निकाय को ऊट पटांग कर देंगे, तितर बितर कर देंगे, तो आप निकाय में कोई परिवर्तन करेंगे, निकाय को छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे, तो इस क्रिया में आपके द्वारा किया गया कार्य, इस क्रिया में आपके द्वारा किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा ऐसा कि निकाय को छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, बताओ किया गया कार्य क्या होगा। तो इसी पर हम आपसे कह रहे हैं कि किसी भी निकाय में अगर आप कोई परिवर्तन करेंगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा। तो इसी बात पर ये नोट है, इसको आप नोट कर लेना। नोट क्या है? निकाय पर किया गया कार्य बराबर होगा निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। हमारा ये वक्तव्य इसी टॉपिक के लिए जो अपन लोग आज कर रहे हैं। तो निकाय पर किया कार्य बराबर होगा निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और अगर संकेत में लिखोगे तो कार्य का मतलब वर्क यानी कि W, और निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि डेल U। डेल संकेत किसके लिए? परिवर्तन के लिए। तो किसी भी निकाय पर किया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा, W बराबर डेल U, ठीक है। तो इस पर थोड़ा करते हैं सवाल, ठीक है। इसको नोट कर लेना है कॉपी में, ध्यान रखना इसको। क्या? W बराबर डेल U, संकेत में ऐसा लिखेंगे, यानी कार्य बराबर निकाय की स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, डेल संकेत परिवर्तन के लिए। तो इस पर अगला क्वेश्चन, ठीक है, सवाल नंबर 3। फिर इसके बाद ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा और फिर अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा बहुत ही आईएमपी टॉपिक, विद्युत धारिता। चल सवाल ऐसा है, तीन बिंदु आवेश प्लस Q त्रिभुज
शब्दों को चेंज कर देगा, शब्दों को थोड़ा चेंज कर देगा। तीसरा प्रश्न, 2a भुजा वाले, 2a भुजा वाले त्रिभुज के 3 शीर्षों पर +q आवेश स्थित है। त्रिभुज की भुजा को 2a से घटाकर, 2a से घटाकर a करने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या है, 2a भुजा वाले त्रिभुज के 3 शीर्षों पर +q आवेश स्थित है। त्रिभुज की भुजा को 2a से घटाकर a करने में किया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, करते हैं। ठीक है, तो जगह बनाने के लिए सवाल हम मिटा देते हैं। आपको सवाल पढ़ना हो बार बार तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, सब कुछ तो आपके हाथ में है। चलिए, तो सवाल ऐसा था कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है 2a 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 और इसके 3 शीर्षों पर, इसके तीनों शीर्षों पर आवेश रखे हैं +q और +q। ठीक, फिर सवाल में कहा है कि अगर आप त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को घटाकर 2a से कितनी कर दें, a, तो इस क्रिया में किया गया कार्य निकालना है। तो अब सवाल के मुताबिक आप क्या कर रहे हैं, त्रिभुज को ऐसे दबा रहे हैं और दबाकर इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई को घटाकर 2a से कर दे रहे हैं a। तो इस क्रिया में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो क्या करें, वही करें जो अभी हमने आपको नोट में पॉइंट बताया है। क्या करेंगे, पहले निकाय ऐसा था, फिर बाद में निकाय ऐसा हो गया, तो अपन लोग निकाय की इस सदिश ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे, वही किया गया कार्य होगा। ठीक है, वही होगा किया गया कार्य। तो पहले अपन लोग निकाय की प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा निकालते हैं, फिर निकाय की अंतिम स्थिर ऊर्जा निकालते हैं और अंतिम ऊर्जा से प्रारंभिक ऊर्जा को घटा देते हैं, तो किया गया कार्य मिल जाएगा। यही तो आपको लिखाया है नोट में अभी और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलो करते हैं इसका हल। तो बढ़िया, निकाय की निकालते हैं प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। प्रारंभिक इस ऊर्जा को नाम दिया U1, यह है निकाय, सवाल में दिया है। देखें कितनी जोड़ियां बन रही हैं, 1 2 3 जोड़ियां बनेंगी, तो प्रत्येक जोड़ी की इससे ऊर्जा निकालेंगे इस सूत्र से, सबको आपस में जोड़ देंगे। तो हर जोड़ी के लिए हम ये कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो 1/4 हर जोड़ी के लिए इसके लिए कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब इस जोड़ी की ऊर्जा क्या है, सूत्र Q1 × Q2 बटे बीच की दूरी। ये Q1 भी +Q, Q2 भी +Q, तो Q1 × Q2 क्या हो जाएगा, Q² बटे बीच की दूरी कितनी, 2a, प्लस फिर इस जोड़ी की Q1 × Q2 यानी कि Q² बटे बीच की दूरी 2a, प्लस इस तीसरी जोड़ी की ऊर्जा Q1 × Q2 यानी कि Q² बटे बीच की दूरी 2a। U1 बराबर 1/4πε0। ठीक है, तो हर बिल्कुल एक जैसा है, 2a 2a 2a, क्या जाएगा, Q² + Q² + Q², इसका मतलब 3Q²/2a। समीकरण नंबर 1। अब इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में रच बस चुका है कि जीवन में Q1 और Q2 दो आवेश परस्पर r दूरी पर होंगे, तब इस निकाय की इसकी ऊर्जा होगी इतनी। तो आवश्यकता नहीं है,
मिटा दिया इसको। अब निकालते हैं निकाय की अंतिम स्थिर ऊर्जा। निकाय की अंतिम स्थिर ऊर्जा। तो अंत में क्या किया, निकाय त्रिभुज को बड़े से कर दिया, छोटा ऐसा कर दिया, तो ये हो गया अपना अंतिम निकाय। निकालते हैं इसकी स्थिर ऊर्जा। प्लस क्यू जरा यहां आ जाओ साइड में, नाम दिया इसको U2। ठीक है, चलो इस जोड़ी की पहले तो कॉमन निकाल लो, हर जोड़ी के लिए 1/4 कॉमन निकाल लिया। चलो इस जोड़ी की Q1 इंटू Q2 यानी कि Q स्क्वायर बटे बीच की दूरी A, प्लस इस जोड़ी की Q1 इंटू Q2 Q स्क्वायर अपॉन A। कम बात करते हैं, इस जोड़ी की Q इंटू Q स्क्वायर बटे A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हर एक जैसा है A, Q स्क्वायर, ये हो गया 3Q स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और आज आपने सुना है सूत्र कि किसी भी निकाय में अगर आप कोई भी परिवर्तन करते हैं तो आपके द्वारा किया कार्य W बराबर, या शब्दों ले लेते हैं, चूंकि कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, कार्य बोले तो W। ठीक है, बबलू इस ऊर्जा परिवर्तन संकेत में क्या लिखोगे, डेल यू। ठीक, या गोली मारो डेल यू को। इस ऊर्जा परिवर्तन का मतलब अंतिम स्थिर ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा, यानी कि U2 माइनस U1, U2 का मान लिखा है समीकरण 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2A माइनस U1 का मान, गलती हो गई हमसे, हाँ ये है U2 का मान 3Q स्क्वायर अपॉन A, ये मान किसका, U2 का, समीकरण 2 में है, माइनस U1 का मान समीकरण 1 में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q स्क्वायर अपॉन 2A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A। ये चलो ठीक है, 3Q स्क्वायर अपॉन A कॉमन निकाल लिया कॉमन। ठीक है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 3Q स्क्वायर अपॉन A कॉमन निकाल, यहां क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q स्क्वायर अपॉन A कॉमन निकाल, यहां क्या बचेगा 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना आएगा 1/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q स्क्वायर 1 माइनस 1/2, एक में से घटाओगे 1/2 को, क्या बचेगा 1/2, ये लिख दिया 1/2। ये आया आंसर, ठीक है। अच्छा, और एक बात सोचो, तो आपने क्या किया, इस त्रिभुज की भुजा को 2A से घटाकर कितना कर दिया, A कर दिया। त्रिभुज का आपने दबाया और इसकी भुजा को 2A से घटाकर कर दिया A। तो यहां पर आपको कार्य करना पड़ेगा कि स्वयं कार्य होगा, सोचो, सही सोचा आपने, आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश कैसे हैं, सजातीय, इनके मध्य कौन सा बल काम कर रहा होगा, प्रतिकर्षण बल काम कर रहा होगा। इसलिए जब इस त्रिभुज को दबाकर करेंगे आप छोटा, तो आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य बल लगाकर ऐसा कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर आपके द्वारा कार्य किया जाएगा, इसलिए कार्य कैसा आया, धनात्मक आया। ठीक, चलो अब ये हो गई अपनी वीडियो नंबर 21, और वीडियो नंबर 22 में अपन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है विद्युत धारिता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, बिल्कुल तैयार करते रहिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।